एग्रेसिव दोनों फ्रंट इस वक्त हैं। अब तक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर सिर्फ एक अक्टूबर 2024 वाला अटैक हम भूल जाएं, जो ड्रोन अटैक हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से ईरान की तरफ से हुआ था, उसके बाद यह पहला ऐसा मौका है करीब 8-9 महीने बाद जब सीधे तौर पर इस वक्त इजराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। कर्नल नैन, देखिए मकसूद, इसमें दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि इजराइल को या अमेरिका को किसी भी हालत में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मंजूर नहीं, और नंबर दूसरा ये कि ईरान की जो रेजिम है वो 1979 से लेके अब तक ना सिर्फ अपने ही लोगों को दबा रखा है उसने, जो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं ये बेसिकली खुमैनी के एक पर्सनल आर्मी की तरह से है। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, और जैसा कि हमने देखा था 2 साल पहले कि वहां पे महिलाओं के जो अधिकार है उसके पीछे कितना बड़ा बवंडर बना था, लेकिन उसको दबा दिया गया था। अब जो सिचुएशन बन के आई थी वो ये थी कि ईरान, अमेरिका को और इजराइल को ये चीज बहुत क्लियर हो रही थी, और IAEA की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि ईरान जो है वो अपने परमाणु कार्यक्रम की तरफ या परमाणु बम की तरफ बढ़ रहा है। जो एनरिचमेंट है वो 60% के करीब वैसे बोल रहे हैं, लेकिन IA की रिपोर्ट के अंदर तो ये 84% तक बता दिया गया था, और ये दोनों कंट्रीज को नामंजूर थी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपना राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक चीज ईरान को क्लियर की कि आप इसके ऊपर वार्ता करें हमारे साथ में, तो अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ में जो है डेफिनेटली हम लोग जो है वो बॉम्बार्डमेंट करेंगे। फिर ईरान ने एक मध्यस्थता के तौर पे किसी कतार को लेकर के और अमेरिका से बातचीत शुरू की, लेकिन मेरा मानना ये है कि अमेरिका और इजराइल ये अच्छी तरह से जानते थे कि ईरान कभी भी अपने एनरिचमेंट को नहीं रोकेगा, यूरेनियम को, और वो बम के और एटम बम बनाने की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लिहाजा ये जो जितनी भी बातचीत हुई है अमेरिका की और इसको ईरान को उलझा के रखा, ये एक धोखा था। पीछे से पूरी प्लानिंग चल रही थी, और इस धोखे का अंजाम जो है इसको आमी जामा पहनाया गया कल रात के पहले। क्योंकि अगर आप देखें, नेतन्याहू ने भी एक घोषणा की थी कि मैं अपने बेटे की शादी में जा रहा हूं, एक डेलीगेशन को भेजने की बात हो रही थी। सवाल इसी को लेकर कर्नल नैन, सवाल इसी को लेकर फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी सर इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, एक तरफ आप एक चैनल खड़ा करते हैं बातचीत करने के लिए कि ईरान को रजामंद किया जाए, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोके। जब 6वें दौर की बातचीत होने वाली थी उससे पहले शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे इजराइल की तरफ से बैक टू बैक 100 से ज्यादा फाइटर जेट बोलकर भेजकर 6 से ज्यादा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर निशाना साधना, उसके टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया जाना, उकसाने की सीधे तौर पर कोशिश ईरान को। तो फिर डिप्लोमेटिकली लेवल पर अमेरिका इस वक्त कहां खड़ा नजर आ रहा है आपको? क्या बातचीत से कोई समाधान होगा?